बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ राजा परीक्षित की राजवेशी कलयुग को मारने के लिए उद्यत होना। कलयुग जब आया तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आ गया, इसको मैं मारूंगा। कलयुग का परीक्षित के पैरों पर पड़ना। कलयुग जो है राजा परीक्षित के पैर में पड़ गया। परीक्षित का क्षमादान। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे शौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसे वार्ता कर रहे थे, धर्म और पृथ्वी वार्ता करते, उसी समय राशि वेश में एक शूद्र वहां आया। हाथ में एक लंबा सा दंड लिए था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा। उस डंडे तथा पैर से भी वह गौ और बैल को बारंबार मारने लगा। उसके धर्म रूपी पांव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा। पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों के अश्रुधार बरसाती हुई शोभा शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में एक सुवर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां आ पहुंचे। उन्होंने तड़प कर उस राजा वेशधारी शूद्र से पूछा, मेरे संसार की धर्मपूर्वक रक्षा किए जाने पर तुम्हें नर पिशाच मुक्त प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौ रक्षक श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन नहीं तो इस संसार दूसरा कोई वीर ही नहीं है? हे दुष्ट, तू मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से वध किए जाने के योग्य है। हे पांव से चलने वाले वृषभ, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? हे चारों चरणों वाली, अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने वाली गौ माता, कहाँ तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हें कष्टों को नहीं सहन कर सकता हूँ। गौ माता से कहा कि कष्ट तुम्हारा सह नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि जिसके राज में दुष्ट दंड ना मिले, दुष्ट को दंड ना मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करे, जो सज्जन व्यक्ति है उनको पीड़ित करता है, नरक का वास का अधिकारी होता है जो करता है। किंतु दुखी जनों को दुख से मुक्त करना, इस प्रकार धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म है। हे वृषभ देव, कहो तुम्हें शेष 3 पांव को किसने काट लिया? कलयुग में 3 पांव नहीं रह गए हैं, 1 पांव बचा है, वो भी दान। मैं तुम्हारे दुख को बड़ा दुखी हूँ। तुम्हारे दुख से श्री कृष्ण की आज्ञा मानने वाले राजा के राज्य में यह दुख असभ्य है। इसमें मेरे पूर्वजों को पवित्र यश में बट्टा लग रहा है। हे वृक्ष, कहो तुम कौन हो? वृक्ष माने बैल। जिसने तुम्हें ऐसे कह दिया, मैं उसे अवश्य मारूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पांव 3 काट लिए हैं, हम इसको जरूर मारेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, अपराधी को दंड देते हुए मुझे तनिक भी दुख नहीं होता। अपराधी जो अपराध कर रहे हैं उसको मैं दुख जरूर दूंगा, उसको कष्ट दूंगा, तुम देखते रहो, क्योंकि उससे ही सज्जनों का कल्याण ही होगा। जब उसे दंड मिलेगा तब सज्जन का कल्याण। फिर मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी है, यदि अपराध करने वाला कोई साक्षात देवता ही क्यों ना, बस अवसर से सज्जित शरीर का खंड खंड करके पृथ्वी पे गिरा देता है। राजा परीक्षित के मुख से वचन सुनकर धर्म रूपी वृषभ ने कहा, राजन, बैल ने कहा, हे राजन, क्यों न हो पांडु वंश में उत्पन्न तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुषों के लिए अभियुक्त वचन कहना योग्य है। यदि ऐसा ना हो तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पूर्वजों का दूतत्व तो नहीं करते। परंतु हे राजन, मैं तुम्हारे अपना परिचय क्या दूं? यदि तुम श्रेष्ठता से हो सो विचार करते हो, देखो जिस कर्म के लिए शरीर को कसना पड़ता है, जिससे विकल्प रूपी लोक आत्मा और कोई आत्मा उसको धर्म को स्वभाव, कोई धर्म कर्म, कोई प्रभु, जिसे मन प्राणी से अगोचर ईश्वर कहते हैं, वही मैं हूँ। इन बातों से विचार कर तब आप ही बतलाइए, मैं क्या कहूँ? सूत जी बोलते हैं, जब उस पांव वाले वृषभ ने ऐसा कहा तब राजा परीक्षित ने मौन होकर विचार किया कि हे वृषभ, तुम्हारी बात से धर्म पूर्ण है, सो कहो तुम बैल का रूप धारण किए धर्म तो नहीं हो, क्योंकि तप, सोच, दया, क्षमा तुम्हारे 4 चरण कहे गए। तप
पूजा करना, तप करना, शौच करना, जो शौच क्रिया जो जाते हैं, तो आजकल क्या है, साबुन से हाथ धो रहे हैं, मिट्टी से हाथ नहीं धो रहे हैं, तो शौच क्रिया भी गई आपकी। दया, देख लो अत्याचार हो रहा है चारों तरफ, तो क्या हुआ, दया भाव रह ही नहीं गया।